मायावती की इतनी बड़ी जनसभा, उसमें इतना जनसैलाब उमड़ा, कैसे देखते हैं पहले उनके इस जनसभा को। और वो कह रही हैं कि हम सरकार बनाएंगे 27 में। जिस मकसद से वो रैली की गई थी, वो रैली किसी भी कीमत पर अपने मकसद में सफल नहीं हुई। बहन जी, जितने उनके कार्यकर्ता थे और जितने पदाधिकारी थे, जितने और जोश और उल्लास के साथ आए थे, उतने ही मनहूस होकर वो यहाँ से वापस गए। उन्होंने भाजपा की और योगी आदित्यनाथ की सरकार की जो तारीफ की, उससे ये संदेश चला गया कहीं न कहीं मायावती जी बीजेपी से मिली हुई है। आते आते वो समाजवादी पार्टी के बारे में बोलने लगे, तो इससे साबित हो रहा है कहीं न कहीं जो है उन्हें पर्दे के पीछे से बीजेपी उनकी मदद कर रही है। ये रैली ही बीजेपी के पैसे से हुई है। बीजेपी ने इस रैली को स्पॉन्सर किया है। 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टियां बैठकें कर रही हैं। अखिलेश यादव अंदर बैठे हैं, तमाम कार्यकर्ता उनसे मिलने आ रहे हैं। लेकिन आपने देखा बीती 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी ने जनसभा करी और उसमें जो जनसैलाब उमड़ा, उसके तहत पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी इस बार 2027 विधानसभा चुनाव में उतरेगी। ये बातें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी जो है वो भाईचारा कमेटी के तहत अपने आप को मजबूत करेगी और अपने कैडर को वापस लाएगी, जो जनाधार खोया था उसको लौटाएगी। देखिए, राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, मायावती की इतनी बड़ी जनसभा, उसमें इतना जनसैलाब उमड़ा, कैसे देखते हैं पहले उनके इस जनसभा को। और वो कह रही हैं कि हम सरकार बनाएंगे 27 में। जनसभा में कितने लोग उपस्थित हुए ये महत्वपूर्ण नहीं है जी। जनसभा में जो लोग आए थे वो चाहते क्या थे जी। जनसभा में लोग ये चाहते थे कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधों की बाढ़ सी आई हुई है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जगह जगह डॉक्टर अम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, दलितों की बारात तोड़ी जा रही हैं। तो लोग ये चाहते थे कि मायावती किसी संघर्ष का ऐलान करती, वो ऐलान उन्होंने किया नहीं। तो कुल मिलाकर के जिस मकसद से वो रैली की गई थी, वो रैली किसी भी कीमत पर अपने मकसद में सफल नहीं हुई। जहाँ तक सरकार बनाने का सवाल है, उनकी एक पार्टी है, उनको एक गलतफहमी है, तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं मायावती का जो कोर वोटर्स था वो सब इकट्ठा हो गया, एक कॉल पे लाखों लोग जमा हो गए। देखिए, लाखों लोग जमा हो गए, लेकिन लाखों लोग जमा होने के बाद लोग चाहते क्या थे, किस मकसद से जमा हुए। लोग इस मकसद से जमा हुए कि उत्तर प्रदेश में जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आज संघर्ष का ऐलान होगा, जो मायावती जी ने किया। सर, एक सवाल और है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो क्या लगता है आपको उस जनसभा में शामिल थे उनके साथ? क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बसें मुहैया करा दी गई और जो लोग थे उसमें सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के लोग नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे वो। कुल मिलाकर के आज के इस दौर में जहाँ दलित वर्ग के लोग ये अपेक्षा करते थे कि उन पर मार पड़ रही है, मायावती जी उनके संरक्षण के लिए क्या कर सकती हैं, आंदोलन करेंगी या किसी संघर्ष का ऐलान करेंगी, वो उन्होंने नहीं किया। उलट उन्होंने भाजपा की और योगी आदित्यनाथ की सरकार की जो तारीफ की, उससे ये संदेश चला गया कहीं न कहीं मायावती जी बीजेपी से मिली हुई है। कैसे देखते हैं कि मायावती ने इतनी बड़ी जनसभा करी और इतना जनसैलाब उमड़ा, कैसे देखते हैं आप लोग, किस तरीके से मायावती की इस जनसभा को? आप देखिए, इधर आइए। बहन जी, जितने उनके कार्यकर्ता थे और जितने पदाधिकारी थे, जितने और जोश और उल्लास के साथ आए थे, उतने ही मनहूस होकर वो यहाँ से वापस गए, मायूस होके। उनको कहीं न कहीं दिल में था कि चलिए हम लोगों की रैली, वो लोग अपना भाड़ा किराया लगा के सब आए, लेकिन यहाँ आने के बाद उल्टा सिर खाने गिर के वो वापस घर पे गए। क्या वजह थी? वजह थी सबके सामने है, जिसको विपक्ष में बोलना है उसको पक्ष में बोल रही हैं। अच्छा, ये बात है। हर बार सवाल जो है सत्ता से पूछा जाता है, शुरू से लेकर आज तक सवाल जो है सत्ता से पूछा गया है, और आप सत्ता की चापलूसी कर रहे हैं, सत्ता के गलियारों, आप सत्ता के गलियारों में रहकर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। आप न तो रोजगार के मुद्दे पे बात कर सकते हैं, न दलितों को उत्पीड़न पे बात कर सकते हैं। आप सिर्फ भाजपा की चमचागिरी पे बात करने के लिए काम कर रहे हैं, और भाजपा ही आपको यहाँ चुनाव में लेके आई है। भाजपा का एक मुद्दा है कि बिहार में हम कैसे भी साम दाम दंड भेद, जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, उसको हराने के लिए मायावती जी को लेके आए। मायावती अगर अपने दिल पे हाथ रख के सोचे कि हमने उन दलितों के साथ क्या किया है, जिन दलितों ने इस बहुजन समाज पार्टी इतनी बड़ी सीनियर लीडर होने के बावजूद आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे दलितों को उत्पीड़न के खिलाफ, दलितों के बेरोजगारी के खिलाफ। आप कहाँ आप बहुजन समाज को लेकर जीवित है? बहुजन समाज के साथ धोखाधड़ी कर रही है मायावती जी। देखिए साहब, यहाँ पे जो सपा कार्यकर्ता है वो कह रहे बहुजन समाज के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक गौतम है और मैं बुलंदशहर जिले में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में जिलाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ, और मैं खुद उन्हीं के समाज का हिस्सा हूँ। लेकिन जिस तरह से वो हमारे समाज को छल रही हैं, भाजपा के पाले में जाकर बैटिंग कर रही हैं, उससे हमें लगता है कि ये हमारे समाज के साथ एक सरासर धोखा है। दलित समाज से आते हैं, आपके
जिले में क्या कुछ माहौल है? इतनी बड़ी जनसभा बहन जी ने कर दी, क्या उनके वोटर्स वापस आ रहे हैं? कोई वोटर वापस नहीं आ रहा। जो थोड़े बहुत आने थे इस सभा से वो भी चले गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और वही पार्टी मायावती जी को सपोर्ट कर रही है और मायावती जी बहुजन उसको भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा संविधान खतरे में। इस बार हम 2027 में अखिलेश भैया को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे, उनकी सरकार बनाएंगे और अपने संविधान की रक्षा करेंगे। आता हूँ आपके पास, ये कह रहे हैं कि अखिलेश भैया को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक तरफ समाजवादी पार्टी का पीडीए है और एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की भाईचारा कमेटी जो मेहनत कर रही है, क्या लगता है क्या रंग दिखा पाएगी मायावती? देखिए, मायावती जिस तरीके से कार्यक्रम अभी आपने हुआ देखा कि जो पार्टी के संबंध में जो बोलना चाहिए था, अपने कार्यकर्ताओं को जो संजीवनी देनी चाहिए था, वो अपने जो है समाज को देने चाहिए। जो समाज उत्तर प्रदेश में जो एससीओ के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं के बारे में नहीं बोला, अपने समाज के बारे में कुछ नहीं बोला, आते आते वो समाजवादी पार्टी के बारे में बोलने लगे। तो इससे साबित हो रहा है कहीं ना कहीं जो है उन्हें पर्दे के पीछे से बीजेपी उनकी मदद कर रही है, और ये जो है ये 27 में धन उगाही की तैयारी कर रही है बहन जी। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप मायावती के ऊपर। धन उगाही की ये तैयारी चल रही है और कैंडिडेट जो है बस भर के ला रहे हैं, बोरा भर के ये पैसा लेंगी तो अपने जो है टिकटों को बेच देंगी। ये मायावती का जगह कार्यक्रम चल रहा है। कितना असर डाल पाएगी मायावती की ये जनसभा 2027 विधानसभा चुनाव? देखिए क्या ये रैली ही बीजेपी के पैसे से हुई है। बीजेपी ने इस रैली को स्पॉन्सर किया है। जितनी भी सुविधाएं दी गई हैं वो बीजेपी सरकार ने दी हैं। अन्यथा की जिले का छोड़ो, एक नगर पालिका में आप अपनी मीटिंग करके दिखा दो, और इन्होंने पूरे देश से कार्यकर्ता बुला लिए, बसें लगा दी, ट्रेन लगा दी, पैसा दे दिया, अपना पूरा प्रशासन दे दिया, अपने कार्यकर्ता दे दिए। भाजपा और बसपा की मिली भगत से एक रैली हुई है। एक सवाल है, मायावती ने जनसभा करी, उसमें जो लोग आए थे, लाखों का मजमा था, वो 2027 विधानसभा चुनाव पे कितना असर डाल सकता है? कोई असर नहीं डाल सकता है वो, क्योंकि वो बीएसपी का जो लोग हैं वो वहाँ पहुँचे ही नहीं थे। अच्छा। वो तो बीजेपी के लोग द्वारा भेजे गए लोग थे। हम लोग वहाँ पे जनसैलाब दिखा, आप कह रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग और समर्थक भी शामिल थे? अरे मैं वीडियो वायरल हुआ तो देखे नहीं थे क्या? भाजपा का झंडा लगाया और बीएसपी का झंडा ऐसे टांग के लेके जा रहे हैं लोग। हमारा घर गाजीपुर बलिया के बॉर्डर पड़ता है। क्या नाम है आपका? राहुल यादव नाम पड़ेगा मेरा। वहाँ सरकारी बस स्टैंड है, वहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक लोग शाम को बस कर रहे थे जाने के लिए। ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि नहीं वो बीएसपी का भीड़ नहीं था, भाजपा के लोग। केवल बीजेपी ने क्या नाम है आपका? डॉक्टर रामसेवक राजपूत, जनपद कन्नौज से हूँ। मैंने देखा रात में जब तैयारी इनकी हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोग अपनी गाड़ियां कर रहे थे और कहीं झंडे लगा दिए। बाद में रास्ते में आने के बाद बसपा का झंडा लगाया गया। ये कहीं कुछ नहीं, बहन जी ने सोची समझी रणनीति के तरह एससी समाज का वोट अपना जनाधार खो दिया है। एससी समाज के भी लोग इस बात को जान गए हैं कि बहन जी जिनकी गोद में बैठी हुई हैं वो संविधान को बर्बाद कर देना चाहती हैं। आज अगर संविधान की रक्षा, पीडीए की रक्षा करने के लिए कोई आदमी है तो माननीय अखिलेश यादव के सिवा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं नजर आता है। मायावती ने तो ऐलान कर दिया मन से कि 27 में सरकार बनाने जा रही बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाजवादी कहीं नहीं समाज पार्टी बनाने जा रही, वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके अपनी अच्छी तरीके से सीटें बेचने का काम जरूर करने को जा रही है। ये बात सब लोग समझ चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को जानते हैं कि बहन जी ने केवल और केवल अपनी तिजोरी भरने के लिए ये जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की हुई मीटिंग की हुई उसमें अच्छी से अच्छी अपनी सीटें बेच लें और कोई बात नहीं, बसपा का कोई जनाधार नहीं रहा। सारा कार्यकर्ता समझ चुका है। बसपा की जो जनसभा हुई थी, जो जन समर्थन दिखा बहुजन समाज पार्टी का, वो 2027 में कितना असर डाल सकता है चुनाव में? 2027 का रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। किसका सर? अपना रास्ता उन्होंने बंद कर लिया। हम तो उन्हें धन्यवाद देंगे कि जोगी मोदी की तारीफ करके उन्होंने मुसलमानों को समझा दिया कि मेरे चक्कर में मत पड़ना, तुम लोग एक होकर के समाजवादी पार्टी के साथ रहो। जी अच्छा, वो तो ऐलान कर चुकी हैं मंच से सर कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं 27 में। तो हम कोई एक व्यक्ति थोड़े होता है। मतलब वो आ जाएंगी गठबंधन में, आपको लग रहा है? गठबंधन में आए या ना आए, पीडीए की सरकार बनेगी। पीडीए की सरकार बनेगी। परिवर्तन चाहती है
जनता संविधान बचाना चाहती है, लोकतंत्र बचाना चाहती है, आरक्षण बचाना चाहती है, माँ बहन बेटियों की आबरू बचाना चाहती है। इसलिए लोकतंत्र की हिफाजत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है। सारे दलित पिछड़े वर्ग के लोग एक होकर के समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। आप बताइए, ये जो मन से ऐलान करा है मायावती ने, उसको आप कैसे देखते हैं? वो किस आधार पे कह रही? क्योंकि उनके जो 2007 से 12 के बाद उनके जो चुनाव रहे हैं वो उनके पक्ष में नहीं रहे हैं। ये जो इन्होंने ऐलान करा है ये अपने टिकट की बिक्री बढ़ाने के लिए करा है। जो लोग वहाँ पे आए थे वो मायूस होकर गए क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करी। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।